मिचेल स्टार्क T20 से रिटायरमेंट ले ली है। एक्सेप्शनल बॉलर, गजब की बॉलिंग, मतलब यार अप्रिशिएट तो करना होगा। अच्छी बात यह कि T20 इंटरनेशनल से बेशक रिटायरमेंट ले ली है, लेकिन वनडे क्रिकेट और टेस्ट मैचेस में अभी भी हमें खेलता हुआ दिखेगा मिचेल स्टार्क, विच इज अ ग्रेट थिंग। ग्रेट थिंग क्यों? क्योंकि भाई तगड़ा बॉलर है, उसको बॉलिंग करते हुए देखना अपने आप में एक एक्सेप्शनल चीज है। जैसे सचिन तेंदुलकर को बैटिंग करते हुए देखना बड़ा पसंद था, उसी तरीके से मिचेल स्टार्क को बॉलिंग करते हुए देखना भी अपने आप में एक अलग ही बातचीत है। यस, डेफिनेटली ही हैज बीन अ थ्रेट फॉर इंडिया ऑल्सो। हमारे खिलाफ भी उसने काफी तगड़ी बॉलिंग करी है, विकेट्स लिए हैं, बट स्टिल वी विल हैव टू अप्रिशिएट उसके टैलेंट को, उसकी स्किल्स को, उसके डोमिनेंस को एक्सेप्ट भी करना होगा, अप्रिशिएट भी करना होगा। अब ये जो डिसीजन है T20 से रिटायरमेंट का, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि उसका जो रीजन स्टार्क ने खुद दिया अपने इंटरव्यू में, जैसा कि मैंने पढ़ा है, मैंने वो इंटरव्यू देखा नहीं था डायरेक्टली, तो उसमें उसने यही बोला कि T20 से रिटायरमेंट का एक जो बड़ा कारण और बड़ा मकसद है वो ये है कि ताकि मैं अपने ODIs पे और टेस्ट क्रिकेट पे ज्यादा फोकस कर सकूं, मैं वहां पे ज्यादा समय लगा सकूं और एक फोकस आ जाए मेरे काम में, क्योंकि तीनों फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, जाहिर सी बात है। T20 इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फॉर्मेट ऑल टुगेदर, ODIs इज ऑफ कोर्स अगेन वेरी डिफरेंट, टेस्ट और भी ज्यादा डिफरेंट, तो तीनों में सेम स्ट्रेटेजी का भी काम नहीं करती, क्योंकि कंडीशंस ही अलग हो जाती हैं, ग्राउंड ही अलग हो जाते हैं। मेरे हिसाब से भी यार T20 से उसने रिटायरमेंट लेके बहुत ही सही किया है, क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं T20 क्रिकेट को कोई बहुत ज्यादा सीरियस क्रिकेट नहीं मानता हूँ। बॉलर्स के लिए तो वो खत्म गेम है, क्योंकि इट इज प्योरली एंटरटेनमेंट बेस्ड, लोगों को जल्दी से रिजल्ट मिल जाता है, बड़े बड़े क्लैशेस करवा दो, बड़ी बड़ी टीम्स भिड़वा दो और रिजल्ट भी जल्दी आ जाए, क्योंकि लोगों पे टाइम कम है, अटेंशन स्पैन तो कम हो ही चुका है, सब हम सब जानते ही हैं, राइट। और लोगों को रिजल्ट भी जल्दी देखना होता है, ODI में पूरा दिन लग जाता है लगभग, राइट, 3 से 3.5 घंटे की एक इनिंग होती है, तो एक मैच ही खत्म होने में 7-8 घंटे लग जाते हैं टोटल। अब क्या है कि T20 क्रिकेट में ग्राउंड ही उस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, पिचेस उस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं कि ताकि बैट्समैन के लिए चीजें बहुत आसान हो जाए, बाउंड्रीज और ज्यादा छोटी कर दी जाती हैं, पिचेस बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली, देखने में बहुत मजा आता है कि भाई बहुत रन पड़े, बहुत छक्के पड़े, ये है वो है, लेकिन बट बॉलर्स के लिए कुछ उसमें बचता नहीं है। तो वहां पे बॉलर क्या ही अपनी कितनी एनर्जी लगाएगा, कितनी स्ट्रेटेजीज लगाएगा, बॉलर्स कुल मिला के धुल ही जाते हैं उसमें। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डिसीजन बाय मिचेल स्टार्क, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ डोमिनेंस नहीं छोड़ पाया तो मैं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज और पढ़ी थी कि मिचेल स्टार्क फास्ट बॉलिंग की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव फास्ट बॉलर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ही हैज बीन द हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर ऑस्ट्रेलिया इन T20 क्रिकेट, T20 इंटरनेशनल्स, आफ्टर एडम जैम्पा। ऑफ कोर्स मैं फास्ट बॉलर की बात कर रहा हूँ, तो फास्ट बॉलिंग में तो वही नंबर 1 पे है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो ही कम्स एट द सेकंड स्पॉट, क्योंकि नंबर 1 पे आपका वो आ जाता है एडम जैम्पा, उससे भी ज्यादा विकेट्स हैं। तो T20 में ऑफ कोर्स ही हैज बीन वेरी गुड एंड वी कैन से एक्सेप्शनल फॉर ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट, बट स्टिल मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई T20 जो है ना वो पूरा बैट्समैन का ही गेम है। बाकी आप अपने व्यूज बताओ कि जो मैं कह रहा हूँ कि T20 पूरी तरीके से बैट्समैन का गेम बना रखा है, क्या ये बात सही है या नहीं है? आप अपने व्यूज जरा बताओ कमेंट्स में। आई थिंक ODIs और टेस्ट पे पूरा फोकस रखना इज अ ग्रेट थिंग, मजा आएगा। अच्छी बात यह है कि ODI और टेस्ट में खेलता हुआ दिखेगा मिचेल स्टार्क, और मेरे हिसाब से तो मुझे तो भाई इन्हीं दोनों फॉर्मेट्स में ज्यादा मजा आता है। T20 में तो यार मतलब एक ओवर में पूरी कहानियां बदल जाती हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि T20 में कोई भी टीम, मतलब जो भी अपनी टॉप की 8 से 10 टीम्स हैं, कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है T20 में। और हमने देखे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमने देखे जिसमें बहुत सी ऐसी टीम्स जो रिलेटिवली कमजोर टीम है, ODIs में अगर हम बात करें, टेस्ट क्रिकेट में बात करें, वो T20 में जीत जाती हैं बहुत बार बड़ी टीमों से भी। लेकिन वही सेम टीम अगर सामने वाली टीम से ODIs में भिड़ती है तो उसके जीत के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हम रेयरली देखते हैं कि ODI में कोई बहुत कमजोर टीम बड़ी टीम को हरा दे, और टेस्ट क्रिकेट में तो वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट एक अलग ही फॉर्मेट हो गया, राइट। उसमें बहुत बहुत एक्सेप्शनल लेवल की स्किल्स चाहिए, परसिवियरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए, एक माइंडसेट चाहिए, स्ट्रेटेजी तो चाहिए ही चाहिए। तो वहां पे फेल हो जाते हैं लोग। वहां पे बड़े बड़े बल्लेबाज और बॉलर तो खैर T20 में खत्म ही है उनका सीन। बड़े बड़े बैट्समैन जो T20 में बहुत तोप हो रहे होते हैं, वो आप देखो कि वो टेस्ट क्रिकेट उनके बस की नहीं होती, टेस्ट क्रिकेट में नहीं खेल पाते वो, राइट। कई तो खेलते ही नहीं है, मतलब वो एलिजिबल ही नहीं होते, उनको चांस ही नहीं मिलता। और इवन ODIs में भी वो काफी हद तक फेल हो जाते हैं T20 वाले जो चैंपियन होते हैं। एक बहुत ही करंट एग्जांपल और कॉमन एग्जांपल और बहुत ही क्लोज एग्जांपल अगर हम ले, सूर्य कुमार यादव वाज नॉट दैट इफेक्टिव इन ODI क्रिकेट। वर्ल्ड कप फाइनल में हमने एक नमूना देखा, ही वाज स्ट्रगलिंग, राइट, बट इन T20 क्रिकेट ही इज अ बीस्ट। आपके बाकी का व्यूज हो सकता है आप मेरे किसी न किसी व्यू से, किसी न किसी बात से जरूर डिसएग्री करते हो, एंड आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना किसी भी बात से अगर आप डिसएग्री करते हो या अग्री करते हो। T20 क्रिकेट तो मैं वैसे भी खुद भी नहीं देखता हूँ ज्यादा, उसमें से रिटायरमेंट हो भी गई तो भी मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई डोंट इवन वॉच इट। ODI मैं ज्यादा देखता हूँ, टेस्ट भी मैं नहीं देखता, मैं टेस्ट में सिर्फ अपडेट्स लेता हूँ अंटिल अनलेस कोई बहुत ही कोई बहुत अच्छा सेशन चल रहा हो या कोई बहुत ही क्रूशल स्टेज पे मैच हो, तो एक अलग बात है। अदरवाइज आई एम मोर इनटू ODIs। मैं ODIs थोड़े ज्यादा देखता हूँ, थोड़े ज्यादा फॉलो करता हूँ, क्योंकि ODIs में ना कहीं वो क्विकनेस का, तेजी का, थोड़े पेशेंस का, संभल के खेलने का, वो दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है। दैट्स व्हाई आई पर्सनली लाइक ODIs मोर। आपको इन तीनों फॉर्मेट में कौन सा पसंद है, अगर मुझे जरा कमेंट्स में बताओ, और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।